यहाँ इस मूवी में हमें बताया गया है कि कैसे वायरस फैलने के बाद इंसान या तो मारे गए थे या फिर इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ इंसान बच गए थे जो मिलकर उस इन्फेक्टेड को ढूंढने लग गए थे जो इस वायरस से सबसे पहला इन्फेक्टेड था। और यही कारण था कि लोग उसे पेशेंट जीरो के नाम से बुलाते थे और सब लोग पेशेंट जीरो को इसलिए ढूंढ रहे थे दोस्तों क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सब उसकी हेल्प से इस वायरस का क्योर बना सकते हैं और इसी वजह से इस मूवी का नाम भी पेशेंट जीरो रखा गया था। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दुनिया में मैड डॉग नाम का एक वायरस फैल गया है जो कि रेबीज वायरस की तरह ही होता है और जो कि इंसानों को बहुत ही तेजी से इन्फेक्टेड कर रहा है। और क्योंकि ये वायरस किसी भी इंसान को 90 सेकेंड में इन्फेक्टेड कर सकता है और यही वजह थी कि देखते ही देखते ये वायरस पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है जिससे कि ज्यादातर लोग या तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं या फिर वो मारे जाते हैं। और इसलिए कुछ डॉक्टर और मिलिट्री के लोग पेशेंट जीरो यानी कि सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए आदमी को ढूंढने लगते हैं जिससे कि वो उसकी हेल्प से क्योर बना सके। और फिर हम मॉर्गन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ऐसे ही एक मिशन का हिस्सा होता है और ये मिशन कर्नल नॉक्स की देखरेख में हो रहा था। फिर सोल्जर एक इन्फेक्टेड को पकड़ लेता है और उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है। फिर मॉर्गन म्यूजिक बजाता है और उस इन्फेक्टेड के पास भी पहुंच जाता है क्योंकि वही एक इंसान है जो कि इन्फेक्टेड से बात कर सकता है। यहाँ ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे भी काटा गया था लेकिन किसी वजह से वो इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी चेंज नहीं हुआ था। और उसके बाद मॉर्गन उस इन्फेक्टेड से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे पेशेंट जीरो के बारे में पूछने लगता है, जहाँ इस दौरान वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल करके शांत कर देता है कि तभी कर्नल उनके बीच में बोल देता है जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और इसलिए मॉर्गन वहाँ से बाहर चला जाता है और कर्नल पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। लेकिन कर्नल उस इन्फेक्टेड के पास पहुँचता है और गन से शूट करके उसे मार देता है, जिस बात से मॉर्गन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग उस इन्फेक्टेड से पेशेंट जीरो तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब तो वो मर चुका है। और यही कारण था कि उनके बीच में हाथापाई होने लग जाती है। लेकिन वहाँ की हेड इंचार्ज यानी कि साइंटिस्ट गिना उन दोनों को वहाँ से अलग करवा देती है और कर्नल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। और इस दौरान वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की तो तुम यहाँ रहने के लायक नहीं बचोगे। हमें ये पता चलता है कि मॉर्गन और डॉक्टर का अफेयर भी चल रहा होता है। यही वजह थी कि कर्नल मॉर्गन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। और फिर हम देखते हैं कि उस आर्मी बेस पर बहुत सारे इन्फेक्टेड को बंद करके रखा गया था, जिसमें से एक मॉर्गन की वाइफ भी होती है जिसका नाम जेनेट है। और इसलिए मॉर्गन उसके पास एक इंजेक्शन लेकर पहुंचता है जिससे जेनेट खुद को कंट्रोल कर सके। जहाँ पहले तो वो उस इंजेक्शन को फेंक देती है, लेकिन जब मॉर्गन उसे समझाता है कि तुम्हें इसे ले लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर सके, और ये सुनकर जेनेट खुद को वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में लैब में एक और इन्फेक्टेड को लाया जाता है, लेकिन जब सोल्जर उसे बांध रही होती हैं तो वो खुद को आजाद कर लेता है और उन पर अटैक करने लग जाता है, जैसे कि मॉर्गन का दोस्त स्कूटर उस इन्फेक्टेड को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड उसे काट लेता है। जिसके बाद गीना स्कूटर के हाथ को बांध देती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है। वो उसके हाथ को काट देती है जिससे कि वो इन्फेक्टेड ना हो। जहाँ उन्होंने सब कुछ तो टाइम से किया था, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस स्कूटर इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से कर्नल उसे गन से शूट करके वहीं पे मार देता है। जिस बात से मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक स्कूटर ही था जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसे हमेशा हंसाने की कोशिश किया करता था, यानी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्गन म्यूजिक चालू करके फिर से उसी इन्फेक्टेड के पास भी पहुंच जाता है जिसने स्कूटर को इन्फेक्टेड किया था, और इस दौरान वो इन्फेक्टेड को म्यूजिक बजने की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा होता है। जहाँ पहले तो वो इन्फेक्टेड मॉर्गन के सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा होता है और इसलिए मॉर्गन फिर से म्यूजिक चालू कर देता है। और यहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है इन्फेक्टेड होने के बाद उसकी सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और गाइस आपको भी पता ही होगा कि ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं उनकी सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए म्यूजिक उन्हें बहुत ही ज्यादा इरिटेट भी करता है। जहाँ वो इन्फेक्टेड मॉर्गन के सारे सवालों का जवाब दे देता है, लेकिन जब वो उससे पेशेंट जीरो के बारे में पूछता है तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है और इसलिए वो खुद को शूट करने के लिए कहता है। जहाँ मॉर्गन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। फिर मॉर्गन और गीना जनरल को इस बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट जीरो उसी एरिया में हो जहाँ पर हमें ये इन्फेक्टेड मिला था, क्योंकि इन्फेक्टेड कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर जनरल पेशेंट जीरो को ढूंढने का आदेश दे देते हैं और इस दौरान कर्नल नॉक्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते
जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब मॉर्गन अपनी वाइफ जैनेट के लिए इंजेक्शन लेकर जाता है तो वो कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मॉर्गन उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, और जैसे ही पेशेंट 0 मिल जाएगा तो उससे हम लोग वायरस का क्योर ढूंढ लेंगे, फिर शायद सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कीना जब चेक करती है तो उसे पता चलता है दोस्तों कि वो प्रेग्नेंट है, और इस बात से वो काफी दुखी भी होकर रोने लग जाती है। और ये बात वो मॉर्गन को नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे पता था कि मॉर्गन जैनेट से प्यार करता है। फिर जब मॉर्गन लेटा हुआ था तो वो अपनी पास्ट को याद करता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब जैनेट और मॉर्गन गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उन पर बहुत सारे इन्फेक्टेड ने अटैक कर दिया था, जिससे कि वो दोनों ही इन्फेक्टेड हो गए थे। और जब कर्नल नॉक्स अपनी सोल्जर्स के साथ में मुर्दा घर में होते हैं तो हम देखते हैं कि सोल्जर्स के साथ एक इन्फेक्टेड आदमी भी बॉडी बैग में छुपकर आ गया था, जो कि उन लोगों पर अटैक कर देता है। जहां वो इन्फेक्टेड नॉक्स पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर मॉर्गन पहुंच जाता है जो कि उस इन्फेक्टेड को पकड़ लेता है, जिससे कि कर्नल उसे गन से शूट करने ही वाला था। लेकिन मॉर्गन उसे बताता है कि ये इन्फेक्टेड हमसे बात करना चाहता है, जहां उस इन्फेक्टेड को बहुत ही अच्छे तरीके से बांध दिया जाता है। और इस दौरान जब मॉर्गन वहां पर म्यूजिक बजाता है तो उस इन्फेक्टेड को कोई भी असर नहीं हो रहा था, यानी कि वो इरिटेट नहीं हो रहा था, जिस बात से मॉर्गन और गीना बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो इन्फेक्टेड किसी इंसान की तरह सिगरेट पीने लग गया था, और इस दौरान गाइस हमें ये पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड पहले एक प्रोफेसर हुआ करता था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। और फिर जब मॉर्गन उस इन्फेक्टेड प्रोफेसर से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर म्यूजिक असर क्यों नहीं कर रहा है, जबकि सारे इन्फेक्टेड तो म्यूजिक से परेशान हो जाते हैं, तो वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि ये वायरस सब पर एक ही तरह से काम करे, क्योंकि इसका असर सब लोगों पर अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि तुम इन्फेक्टेड होने के बावजूद हमारी तरह नहीं बदले हो। फिर मॉर्गन उससे पूछता है कि तुम इन्फेक्टेड कैसे हुए थे, तो वो कहता है कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो उसी समय मेरे पास मेरी वाइफ का कॉल आया था, जिसने मुझे बताया था कि सब लोग अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं, और इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन तभी अचानक से क्लास में सारे स्टूडेंट एक दूसरे पर अटैक करने लग गए थे और प्रोफेसर ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक इन्फेक्टेड उन पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और वो ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ पर अटैक करके उसे नोच नोच कर खा लेता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन ये चीज उसकी बेटी देख लेती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसे भी मार देता है। और ये सब कुछ सुनकर मॉर्गन कहता है कि तुम तो एक जानवर से भी बदतर हो। और उसके बाद मॉर्गन उससे फिर से पेशेंट 0 के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि ऐसा कोई है ही नहीं और ये वायरस सिर्फ गुस्से की वजह से ही शुरू हुआ था। और इस दौरान इन्फेक्टेड प्रोफेसर किसी भी तरह से मॉर्गन को उकसाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि मॉर्गन उसे एक जोरदार पंच मारता है क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। लेकिन फिर मॉर्गन को होश भी आ जाता है और इसलिए वो बाहर चला जाता है। तो गीना उसे समझाती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। फिर मॉर्गन फिर से इन्फेक्टेड प्रोफेसर के पास पहुंचता है, तो वो मॉर्गन से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि जैनेट भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इसी वजह से तुम पेशेंट 0 को ढूंढ रहे हो ना, ताकि तुम अपनी वाइफ को ठीक कर सको। लेकिन मॉर्गन इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग एक बीमारी हो। तो इन्फेक्टेड कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम एक बीमारी हैं, क्योंकि बीमारी तो तुम लोग हो और हमें तुम्हारा इलाज करना है। फिर वो मॉर्गन के सर दर्द के बारे में भी बात करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम अपनी गुस्से पर कंट्रोल करना छोड़ दो और उसे बाहर आने दो तो तुम्हारा सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन मॉर्गन उसकी बातों को इग्नोर मारने लग जाता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। फिर वो एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से उस इन्फेक्टेड के शरीर में चेक करने लग जाता है कि कहीं वो कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा है। लेकिन मॉर्गन को कोई भी ट्रैकर नहीं मिलता है और इसलिए वो भागते हुए उसी इन्फेक्टेड के पास पहुंचता है जिसने कूटर को काटा हुआ था, यानी कि उसके दोस्त को काट लिया था और वो मर गया था। फिर जब वो उस इन्फेक्टेड को चेक करता है तो उसे एक ट्रैकर मिल जाता है, जिससे गाइस ये पता चल जाता है कि प्रोफेसर का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि अब सारे इन्फेक्टेड उनकी बेस पर अटैक करने वाले थे। और उसके बाद बहुत सारे इन्फेक्टेड वहाँ पर पहुंच जाते हैं ट्रैक करते हुए और सभी
सभी इन्फेक्टेड का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे कि वो सब मिलकर इंसानों पर अटैक करने लग जाते हैं। जहां आर्मी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्टेड की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। और इन सब चीजों के बावजूद भी मॉर्गन जेनेट को बचाने के लिए उसकी तरफ पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद हम कैंडल को देखते हैं दोस्तों, जो कि गीना के साथ में भाग रहा होता है, जहाँ उनके पीछे जर्नल भी आ रहा होता है। लेकिन जब नॉक्स देखता है कि इन्फेक्टेड लोग जर्नल का पीछा कर रहे हैं, तो वो उसे शूट करके वहीं पर गिरा देता है, जिससे कि सारे इन्फेक्टेड उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन गीना और कर्नल बच जाते हैं और इस बात से गीना काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ वो कहता है कि अगर हम उसे बचाते तो हम सब मारे जाते। कि तभी गीना नॉक्स को धोखा देकर गन छीन लेती है और उसे वापस से लैब में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और उससे गन वापस छीनने की कोशिश करता है, जिससे गीना उसे शूट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन जेनेट के पास पहुंचता है, जहां वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्गन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ और मैं किसी भी हालत में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी पहले जैसी ही। और फिर जब वो दोनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं दोस्तों, तो उन्हें गीना मिल जाती है, जहाँ पहले तो गीना जेनेट को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन मॉर्गन उसे समझाता है कि हम इसे छोड़कर यहाँ नहीं जा सकते हैं, जहाँ वो अपनी गन नीचे कर लेती है। और उसी समय गीना पर एक इन्फेक्टेड अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो गन से शूट करके उसे मार देती है। फिर वो लोग रिसर्च से रिलेटेड सैंपल लेने के लिए लैब में पहुंच जाते हैं कि तभी एक सोल्जर वहां पर इन्फेक्टेड होकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन उसे मार देता है। और फिर जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है गाइस कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और इसलिए वो सब टनल की हेल्प से आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन उन सब की वजन की वजह से टनल हिलने लग जाता है और उसका एक पार्ट नीचे गिर जाता है, जिससे सभी इन्फेक्टेड को उनके बारे में पता चल जाता है और वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी एक इन्फेक्टेड मॉर्गन का पैर पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे कि टनल का एक और पार्ट नीचे गिर जाता है, जिस वजह से मॉर्गन भी वहाँ पर लटक जाता है। लेकिन गीना उसे खींच लेती है, जिससे कि वो आखिरकार बच ही जाता है। और फिर जब वो लोग बिल्डिंग से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड प्रोफेसर भी आ जाता है, यानी इन सब का मास्टरमाइंड, जो कि मॉर्गन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें हमारी तरह बनने से रोक रहा है। और यहाँ पर मॉर्गन को पता चलता है गाइस कि वो सारे इन्फेक्टेड किसी और के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर उसी के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड के लिए पेशेंट जीरो है, यानी कि वही पेशेंट जीरो है। जहाँ इस दौरान प्रोफेसर बताता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो कि इन्फेक्टेड होने की बात भी नहीं बदले हो और इसलिए तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो। और फिर सब लोग मिलकर उस इन्फेक्टेड प्रोफेसर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन सब पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है और एक एक करके उन सबको घायल कर रहा होता है। और फिर जब मॉर्गन समझ जाता है कि वो प्रोफेसर को नहीं रोक सकता है, तो वो उसे धक्का देकर एक लोहे की रॉड में फंसा देता है, जहाँ इस दौरान उसे भी थोड़ी चोट लग जाती है, जिससे कि वो भी घायल हो जाता है। और फिर जब प्रोफेसर समझ जाता है कि वो मॉर्गन को नहीं रोक पाएगा, तो वो तेजी से चिल्लाता है, जिससे कि सारे इन्फेक्टेड उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और इसलिए जेनेट मॉर्गन और गीना को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और खुद वहीं पर रुककर इन्फेक्टेड का सामना करने का फैसला करती है, लेकिन मॉर्गन इस चीज के लिए मना कर देता है और वो उसे समझाती है कि गीना प्रेग्नेंट है और इसलिए तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। फिर जेनेट मॉर्गन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके बाद वो इन्फेक्टेड का सामना करने लग जाती है, जहाँ गीना और मॉर्गन बेस से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद मॉर्गन एक बाइक लेकर इन्फेक्टेड से बचता हुआ गीना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ हमें इन सब चीजों से ये पता चलता है कि इन्फेक्टेड धीरे धीरे पहले से ज्यादा और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और यही वजह थी कि उन्होंने बहुत ही आसानी से मॉर्गन को ढूंढ लिया था, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें इस चीज का अंदाजा हो गया था कि फ्यूचर में मॉर्गन उनके लिए खतरा बन सकता है और इसलिए वो किसी भी तरह से उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड लोगों के लिए पहला ऐसा इंसान था जो कि इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, जिससे कि मॉर्गन उन लोगों का पेशेंट जीरो था। जी हाँ गाइस, मॉर्गन ही उन लोगों का पेशेंट जीरो था और यहाँ पर मॉर्गन और उसके साथियों को वो इंसान नहीं मिला था जो कि सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, जिस वजह से वो लोग उसे अभी भी ढूंढ रहे थे ताकि वो इस वायरस का इलाज ढूंढ सके। और इसी के साथ गाइस इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। होप कि आपको मेरा वीडियो और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।